लो क्वेश्चन देखते हैं, लगता है उसके पास आवाज नहीं गई। एरिया अंडर द कर्व, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पॉइंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, क्वेश्चंस करने थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय। यस सर। काफी देर में आवाज गई। सर वो माइक चल नहीं रहा है ढंग से। ठीक है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर एंड y एक्सिस। बनाइए इसको। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व x is equal to 2y minus y square and y axis. फोर बाई थ्री, 4/3 सही है। पैराबोला है ये, x इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर। देखिए x बराबर 0 रख करके ये पता कर सकते हैं y एक्सिस कहाँ कट करेगा। इसमें से y कॉमन लीजिए, y इंटू 2 माइनस वाई, तो y एक्सिस को 0 0 और 0 2 पे कट कर रहा है। पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट साइड है, या फिर आप यहां से देख सकते हो y जब 0 और 2 के बीच में होगा तो ये पॉजिटिव, और 2 से लेस हुआ 0 से 2 तो ये पॉजिटिव, मतलब x पॉजिटिव। तो ग्राफ इधर जो होगा वो लेफ्ट सॉरी राइट साइड ऑफ y एक्सिस आएगा। मतलब इस पार्ट में हमें यही तो कहा गया एरिया बाउंडेड विथ y एक्सिस, तो ये एरिया निकालना है। और y की वैल्यू यहाँ 0 है और ये y की वैल्यू 2 है, तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके आसानी से निकाल सकते हैं। और ये कंप्लीटली x इधर पॉजिटिव है, तो एरिया क्या हुआ, सिंपली इंटीग्रेट कर लिया हमने 0 से लेकर 2 तक, 2y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इंटीग्रेट करेंगे इसे तो 2y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर का हो गया y क्यूब बाई 3, लिमिट है यहाँ पर 0 से 2, रखेंगे 2 स्क्वायर 4 माइनस 8/3, 0 रखने पे 0, कितना आंसर आ गया 4/3। यह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to ln x, y axis and lines y is equal to ln a, comma y is equal to ln b, where b is greater than a, with b greater than a. सर बी बाई ए, b by a, b माइनस ए ना, b बाई ए कि b माइनस ए, b माइनस ए आएगा बेटा। देखो हाँ बी सर माइनस है। y is equal to ln x, ये ग्राफ बनाए y बराबर ln x, हमें एरिया चाहिए y एक्सिस के साथ, y is equal to ln a, y is equal to ln a, y is equal to ln b।
इनसे बाउंडेड एरिया, वाई एक्स तो ये एरिया है। अब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो x एज अ फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, तो y बराबर ln x है तो x बराबर क्या हो गया e पावर y, और ये कंप्लीटली y एक्सिस के राइट साइड में होगा। x तो यहाँ हमेशा पॉजिटिव होगा, e पावर y पॉजिटिव, तो एरिया फिर से सिंपली इंटीग्रेट करना है e पावर y को x एज अ फंक्शन ऑफ y को ln a से लेकर ln b तक, लोअर लिमिट ln a, अपर लिमिट ln b, e पावर y का इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर y ln a, ये हुआ ln b, ये मिल गया e पावर ln b माइनस e रेज टू द पावर ln a, e पावर ln b हो गया b, e पावर ln a, तो आंसर विल बी b माइनस a। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एरिया enclosed by y is equal to sin x, y is equal to cos x and y axis in first quadrant. In first quadrant. Find area enclosed by y बराबर sin x, y बराबर cos x and y axis। तो ग्राफ बना लें इसका थोड़ा सा, sin x का भी और cos x का भी सेम स्केल पर। सर √2 - 1 √2 - 1 सही है। यह हो गया sin x 0 पाई 2 पाई, इधर माइनस पाई 0। अब बना लेते हैं cos x का ग्राफ, तो इस तरह से है cos x, हमसे बोला गया sin x cos x एंड y एक्सिस, इन तीनों की बाउंड्री मिलनी चाहिए, तो ये y एक्सिस हो गई, cos x ये हुआ, sin x ये है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन तीनों से बाउंडेड, y एक्सिस से भी, cos x से भी, sin x से भी, केवल cos sin नहीं है, x के साथ नहीं दिख रहे हैं हमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y एक्सिस के साथ बाउंडेड। ठीक है, तो ये पार्ट जो है y एक्सिस के साथ बाउंडेड नहीं है, इस पार्ट को अगर आप ले रहे हैं तो केवल ये पार्ट आ रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होता है cos x sin x का, x बराबर π/4, ये एरिया हमें निकालना है। तो ये लाइन है x बराबर 0, ये x बराबर π/4, तो x बराबर 0 से π/4 तक आप ध्यान से देखिए, तो cos x का जो ग्राफ है वो sin x के ग्राफ के हमेशा ऊपर है, मतलब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व आता है एरिया। अगर टू कर्व हैं, एरिया उनसे बाउंडेड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यही आंसर आ जाएगा। आपको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, y एक्सिस के साथ एरिया निकालना है। अब ये एरिया किसी भी मेथड से निकले, हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है, तो सबसे सिंपल लग रहा है x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में करोगे तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, x को फंक्शन आप y लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स y, cos x का इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x, लिमिट है 0 से π/4, π/4 रखेंगे अपर लिमिट, sin π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, माइनस 0 रखेंगे sin 0 0, cos 0 1, ये आंसर आ गया √2 - 1, √2 - 1। क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो in which
area bounded by, and the ratio in which area bounded by y is equal to cos x, where x belongs to 0 to pi by 2 in first quadrant is divided by curve y is equal to sin x. अगेन sin x और cos x सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल ग्राफ बनाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, area bounded by y is equal to cos x in 0 to pi by 2, 0 से pi by 2, तो ये ग्राफ है cos x का। आगे बना सकते हैं, लेकिन हमें आगे इससे मतलब है नहीं, केवल इतना पार्ट ही है ग्राफ में। ये है y बराबर cos x, 0 से x बराबर 0 से लेकर x इज इक्वल टू पाई बाय 2 तक। इससे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया आ रहा है, ये y बराबर साइन x से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक पार्ट इसको कह दें A1 है एरिया, तो ये पार्ट है A2, तो A1 इज टू A2 कैलकुलेट करना है। कंप्लीट एरिया कितना होगा A1 प्लस A2, ये पूरा एरिया के लिए क्या करिए, 0 से पाई बाय 2 तक cos x को इंटीग्रेट कर लीजिए। cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट है 0 से पाई बाय 2, रखेंगे sin पाई बाय 2 1, sin 0 0, तो कितना आ गया A1 प्लस A2 1 है क्या। और एंड A1 कितना है, A1 हमने कैलकुलेट किया था लास्ट क्वेश्चन में, वो A1 ही तो था, कितना था वो √2 - 1। A1 यहाँ रखिए, तो A2 कितना हुआ 1 माइनस A1, 1 माइनस √2 - 1, दैट इज 2 माइनस √2, दैट इज √2 इंटू √2 - 1 मीन्स A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा 1 अपॉन √2। देखिए सॉल्यूशन बताएं। सर इसमें हमने A1 बाई A2 क्यों किया? क्वेश्चन लिखा है नहीं फाइंड द रेशियो। सर पूरा नहीं होगा, लाइक A1 प्लस A2 बाई A2। क्यों, सर वो एक एरिया है, कोई एक एरिया है, कह रहा है कि ये कोई कर्व इस एरिया को, ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इनका रेशियो तो निकालेंगे। कंप्लीट का किसी एक पार्ट से क्यों निकालेंगे? ओके सर। फिर तुम कहोगे कंप्लीट का A2 से क्यों निकाला, A1 से निकालते। नहीं सर ठीक है, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, curves y is equal to sin x and y is equal to cos x intersect each other at infinite number of points, including regions of equal areas,
find area of one such region. Find area of one such region. अगेन sin x और cos x के ग्राफ बनाइए और उनसे ये बनाइए क्वेश्चन। y is equal to sin x and y is equal to cos x. बना लीजिए y बराबर sin x and y is equal to cos x. देखिए इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? π/4, फिर सेकंड 5π/4, इधर देखेंगे तो ये आएगा -3π/4, उसके आगे देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9π/4। ये लिखा ना, intersect each other at infinite number of points enclosing regions of equal areas। क्या लिखा है? ये इनक्लोज करते हैं इक्वल एरिया के रीजन। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो हम क्या लेंगे? एक्स के साथ या वाई एक्स के साथ, किसके साथ लेंगे बताइए? रचित क्या करें? सर एरिया तो किसी के साथ भी ले लो ना। नहीं, किसी के साथ भी नहीं लेना है। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में ले लो, मतलब π/4 और 5π/4 के साथ। हाँ, तो जब यहाँ पे लिखा है इनक्लोजिंग रीजन्स ऑफ इक्वल एरियाज, कोई एक्स एक्स वाई एक्सिस नहीं रहता, मतलब ये दोनों कर्व के साथ ही केवल इनक्लोज होना चाहिए। यहाँ देखिए ये है साइन एक्स पूरा, यहाँ तक साइन एक्स है और ये कंप्लीट कॉस एक्स है, तो इन्हीं की बाउंड्री है से इनक्लोज। बीच में किसी की बाउंड्री आ रही है नहीं आ रही है उससे मुझे मतलब नहीं है। ये रीजन, ये साइन एक्स एंड कॉस एक्स से इनक्लोज हो रहा है, ऐसे ये भी साइन एक्स और कॉस एक्स से इनक्लोज हो रहा है, ऐसे ये है। और सब सिमेट्री से सभी इक्वल एरियाज हैं, और अगर अनइक्वल होते तब तो हम कैलकुलेट ही करते रह जाएंगे, इनफाइनाइट ऐसे रीजन आएंगे। सब इक्वल हैं, तो कोई भी एक ऐसे रीजन का एरिया पूछा है तो अब ये वाला रीजन कैलकुलेट कर लीजिए। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व एरिया होता है, तो एरिया ऐसे एक रीजन का क्या हुआ? π/4 से 5π/4 तक इंटीग्रेट करेंगे। अपर कर्व साइन एक्स, लोअर कर्व कॉस एक्स, इंटीग्रेट कर लो। कितना आंसर आ रहा है? √2 √2। √2 आंसर आएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, लिमिट है π/4 to 5π/4, cos 5π/4 -1/√2, तो माइनस माइनस प्लस 1/√2, प्लस 1/√2 माइनस 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 π/4 पे वैल्यू 1/√2, तो ये सारे माइनस प्लस हो गए, तो 4/√2 दैट इज 2√2। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, 2√2। देख लें सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to sin inverse x
y is equal to cos inverse x and x axis. Find area bounded by y is equal to sin inverse x, y is equal to cos inverse x and x axis. बनाएं जल्दी से और बताएं आंसर। नहीं आया आंसर इसका। y is equal to sin inverse x, ग्राफ बनाते हैं। सर √2 - 1 आ रहा है। √2 - 1 ठीक है, सही आ रहा है। सर sin रूट sin इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? -1 से 1, रेंज -π/2 से +π/2, ऐसे बनेगा ग्राफ। ये है y बराबर sin इनवर्स x। cos इनवर्स x रेंज होती है 0 से पाई, डोमेन यही है -1 से 1, ये 0, ये -1 पे वैल्यू पाई, ये है y बराबर cos इनवर्स x। अब क्या कहा गया, इससे और किससे बाउंडेड है? x एक्सिस और x एक्सिस। तो ये एरिया है, ये है cos इनवर्स x, ये वाला है sin इनवर्स x। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? 1/√2 x बराबर 1/√2, y की वैल्यू π/4। कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको बताइए, जिनका आंसर आ रहा है। कैसे किया बताओ? सर उससे y एक्सिस के साथ फंक्शन बना लिया था। y एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया हमें निकालना है, कैसे भी कैलकुलेट करें। x के साथ करेंगे तो 0 से 1/√2 तक हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा sin इनवर्स x को, फिर 1/√2 से 1 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा cos इनवर्स x को, ये एरिया लेके आने के लिए। लेकिन ज्यादा बेटर क्या है, इनवर्स को इंटीग्रेट, sin इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मालूम है सबको? नहीं, किसी को नहीं मालूम, मुझे भी नहीं पता। बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, इनटू 1 लिख करके। तो इसका इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है, तो बेटर क्या है, इसको हम लोग अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो ये देखिए cos इनवर्स x वाला कर्व हमेशा sin इनवर्स x के राइट साइड में, तो इसमें से इसको माइनस करना होगा। और इसमें भी x की वैल्यू, ये y बराबर cos इनवर्स x है तो x बराबर हो जाएगा cos y, और ये y बराबर sin इनवर्स x है तो x बराबर हो जाएगा sin y। तो एरिया क्या मिलेगा, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो ये लिमिट है 0 से π/4, यहाँ है y बराबर 0 और ये है y बराबर π/4। राइट साइड वाले कर्व में से लेफ्ट साइड वाला कर्व माइनस करेंगे, मतलब क्या हुआ, cos y माइनस sin y dy। इंटीग्रेट करिए, cos y का इंटीग्रेशन sin y का माइनस cos y तो प्लस cos y, लिमिट है 0 से π/4, π/4 रखेंगे sin π/4 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 0 रखेंगे sin 0 0 cos 0 1, तो आंसर आ गया √2 - 1। यही इसका आंसर है।
कोई डाउट? ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 लिखें। फाइंड एरिया enclosed by y is equal to tan x, y is equal to cot x and x axis in first quadrant. x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लेनी है। एरिया enclosed by y is equal to tan x, y is equal to cot x in first quadrant। So 2 ln root 2. 2 ln रूट 2 सर मतलब ln 2 हो गया एक तरह से वो। हाँ सर log 2 ठीक है। ग्राफ बना लेते हैं tan x का और cot x का। तो tan x का 0 से π/2 इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। cot x 0 से π/2 इस तरह से मिल जाएगा। ये tan ये cot। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया हो गया इनसे बाउंडेड। तो एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, 0 से π/4 तक इंटीग्रेट करोगे tan x को और π/4 से π/2 तक इंटीग्रेट करेंगे cot x को। tan x का इंटीग्रेशन ln sec x है और cot x का इंटीग्रेशन ln sin x है। लिमिट रखेंगे sec π/4 √2 हुआ, sec 0 1 ln 1 0, sin π/2 1 हुआ ln 1 0 माइनस ln sin π/4 1/√2 log m माइनस log n log m upon n √2 upon 1/√2 ऐसे ले सकते हो। दैट इज √2 into √2 2 तो ln 2। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ln 2। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y is equal to 9 minus x square and the coordinate axis find the area bounded by y is equal to 9 minus x square and coordinate axis। So 36.
कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा है, एक्सिस मतलब एक्सिस का प्लूरल, तो एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस दोनों से इनक्लोज्ड। देखें ग्राफ, तो ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है क्या? ये है y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, वर्टेक्स 0 9 पर है। कौन सा एरिया निकालना है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कर्व, इन तीन से बाउंडेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड कर्व। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया कैलकुलेट करें या ये एरिया कैलकुलेट करें, कोई भी एक, दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए फाइंड लार्जर और स्मॉलर एरिया। कंप्लीट नहीं कैलकुलेट करें, अगर कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्स एक्सिस का एरिया आ जाएगा। ये पॉइंट क्या है? x बराबर 0, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y0 की, तो x बराबर 3, तो एरिया रिक्वायर्ड एरिया होगा 0 से 3 तक इंटीग्रेट करेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो आ जाएगा 9x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट है 0 से 3, रखेंगे इसमें 27 माइनस 9 18, ठीक है। उधर कैलकुलेट करोगे तो वो भी 18, 36 जो होगा वो एक्स एक्सिस के साथ मिल जाएगा। अनइक्वल हो तो क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए स्मॉलर और लार्जर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड दी लार्जर एरिया बाउंडेड बाय कर्व y is equal to 4 plus 3x minus x square and the coordinate axis. And the coordinate axis. And the larger area bounded by this curve and coordinate axis. इसका वर्टेक्स कहाँ है? या इसके रूट निकालो, क्या क्या आएंगे? -1 and 4। वर्टेक्स है कहाँ पर? 3/2 पर, -b/2 है। पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, बराबर 0 करके रूट निकाल सकते हो, -1 and 4। अब क्लियरली इसमें एरिया लार्जर वन कौन सा होगा? ये एरिया लार्जर आएगा, ये x बराबर 0 है, ये x इक्वल टू 4, तो एरिया कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? 0 से 4, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा लिखें, इंटीग्रेट करिए, 4x प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट है 0 से 4, 4 रखिए 16, कितना आ रहा है आंसर? 24 माइनस 64 बाई 3, सर 8। 56 बाई 3, नहीं 8 नहीं आ रहा, देखो 8 कैसे आया? हाँ सर गलती हो गई। ये आंसर आएगा 56/3। नेक्स्ट लिखेंगे, some standard areas can be remembered, याद कर सकते हैं, नहीं तो जैसे बताया जाए वैसे प्रूफ भी कर सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड एरिया जिसमें फर्स्ट वन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा मिलता है और डायरेक्ट ही फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं।
area bounded by the parabolas y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by is 16ab upon 3। देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट इंटू y का कोएफिशिएंट अपॉन 3 है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक y स्क्वायर इक्वल टू x वाला है और दूसरा x स्क्वायर इक्वल टू y वाला टाइप का है। बाकी प्रूफ करना हो तो एरिया जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करना है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4by, ऐसे आएगा पैराबोला। अच्छा ग्राफ इधर हो तो ध्यान देंगे, ये लेफ्ट साइड ओपन हो तो तब भी एरिया यही रहेगा, सिमेट्रिकल है। ये डाउनवर्ड हो तब भी यही रहेगा। मतलब इनमें से कोई भी एक निकाल लीजिए, सब सेम है। मतलब ए निगेटिव हो या बी निगेटिव हो तो बस मॉड ले लेना है आपको, एरिया है तो। बाकी मेथड यही है। ये एरिया कैलकुलेट करना है हमें, एरिया बाउंडेड बाय दिस टू पैराबोलास। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4by, इनसे इनक्लोज्ड एरिया। तो पहले क्या करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ये पॉइंट आ गया 0 0, ये पॉइंट निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट निकालना है। y की वैल्यू x के टर्म में यहाँ रख दीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। तो y की वैल्यू x के टर्म में कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। x बराबर 0 और x बराबर कितना आ जाएगा, 4a पावर 1/3 b पावर 2/3। जब हम प्रूफ कर रहे हैं तो थोड़ा सा टफ है, क्यों, a और b हमें नहीं मालूम, लेकिन क्वेश्चन में जब a b दिए होंगे, मान लीजिए लिखा होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो a b भी आपको पता रहेंगे। तो जैसे मैं बेसिक बता रहा हूँ वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, फॉर्मूला नहीं याद है तो। कैलकुलेशन मतलब इस प्रूफ से और इजी ही होगी जब a और b आपको मालूम होंगे। अब यहाँ एरिया क्या हुआ, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या है, y एज ए फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू रूट 4ax। लोअर कर्व y एज ए फंक्शन ऑफ x, x स्क्वायर अपॉन 4b। तो एरिया क्या होगा, 0 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करोगे, 4a रेज टू द पावर 1/3 b रेज टू द पावर 2/3। अपर का रूट 4ax माइनस लोअर कर x स्क्वायर अपॉन 4b, इंटीग्रेट करो और लिमिट रख दो, तो यही आ जाएगा 16ab अपॉन 3। नोट करिए, ये है एरिया बाउंडेड बाय पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by टाइप। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड, स्टैंडर्ड एरिया। एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y square is equal to 4ax and line y is equal to mx is 8a square upon 3m cube। क्या है, 8a square upon 3m cube। ये थोड़ा टफ है याद करना, नहीं याद तो आप सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए क्या इसका, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो माइनस 4ax हो, y इक्वल टू mx हो या माइनस mx हो, तब भी लग जाएगा, मॉड आप लगा सकते हैं। उस केस में नेगेटिव आ रहा तो y इक्वल टू, ये है mx लाइन और ये कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालो, तो ये है x इक्वल टू 0, ये 0 0, और ये पॉइंट और कैलकुलेट कर लो। तो y की इक्वल टू mx इसमें रखो, तो m स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 4ax, तो x बराबर 0 आ गया और क्या आया 4a अपॉन m स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गया x इक्वल टू 4a अपॉन m स्क्वायर। एरिया लिखना है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व,
0 to 4a अपॉन m स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे अपर कर्व। अपर कर्व क्या हुआ, y इक्वल टू रूट 4ax, माइनस लोअर कर्व क्या हुआ mx। इंटीग्रेट करके लिमिट रख दीजिए। नहीं याद हो तो m a जब दिया होंगे तो कैलकुलेशन और इजी होगी, तो आप इसी बेसिक के साथ प्रूव भी कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और स्टैंडर्ड एरिया है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट। लिखेंगे एरिया इनक्लोज्ड बाय, एरिया इनक्लोज्ड बाय होल ellipse x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विल बी। केवल एक कर्व दिया है तो वो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। जैसे सर्कल से एरिया बाउंडेड क्या हुआ, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही इलिप्स से, इलिप्स जो होता है क्लोज्ड कर्व। एक ही कर्व लिखा हो तो वो इस तरह से होना चाहिए कि क्लोज्ड होना चाहिए। ये एरिया, ये सिमेट्रिकल है तो ये एरिया निकाल लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका 4 टाइम्स कर लें तो x इक्वल टू ये 0 है, और ये पॉइंट क्या होता है a0, मतलब x इक्वल टू a है। यहां से y की वैल्यू x के टर्म में लिखें तो y बराबर आ जाएगा b अपॉन a इंटू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलसीएम लेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए तो y बराबर आ गया b अपॉन a रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y पॉजिटिव इस पार्ट के लिए, कर्व जब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो। अब एरिया लिखना है तो क्या करेंगे, 4 टाइम्स 0 से a तक इसको इंटीग्रेट कीजिए, b अपॉन a रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद है इसका इंटीग्रेशन, बताओ जल्दी से। रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, x अपॉन 2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a by a 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। लिमिट है 0 से a रखेंगे तो ये 0 आएगा, 0 रखने पे भी 0 आएगा। यहाँ a रखेंगे ये बन जाएगा a स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, 0 रखने पे 0, 4b अपॉन a, 4 a2 इंटू 2 4 4 कैंसिल, एक a कैंसिल, आ गया पाई ab। यही है, नोट करेंगे तो ये क्वेश्चन करके देख लो। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y is equal to root x and x is equal to root y. Find area bounded by y is equal to root x and x is equal to root y. y बराबर रूट एक्स और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये पार्ट हुआ, केवल ये अपर पार्ट हुआ, और x बराबर रूट y, ये पार्ट हुआ केवल, ये x स्क्वायर इक्वल टू y। एरिया क्या होगा, क्या होता है x का कोफिशिएंट इंटू y कोफिशिएंट 1 इंटू 1 अपॉन 3, और 16 a भी लिखोगे तो a 1/4 b 1/4/3, ये आ गया। या इंटीग्रेट करना है तो भी देखो बहुत आसान है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, ये 1, 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना होगा। अपर कर्व रूट एक्स माइनस लोअर कर्व एक्स स्क्वायर, ये भी आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा था, क्वेश्चन जब दिया रहेगा उसमें ए बी रहेंगे तो कैलकुलेशन इजी होगी।
ये क्वेश्चन अगला करके देखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x square and y is equal to mod x. Find area bounded by y is equal to x square and y is equal to mod x. वन बाई थ्री 1/3, ठीक है। तो क्या करना है, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये कर हुआ, y बराबर मॉड x, ऐसे आएगा। दोनों तरफ यही आ रहा है, इधर भी और इधर भी। या तो आप फार्मूला लगाएंगे तो उसमें डबल कर लो, या देखो x इक्वल टू 0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, x बराबर 1, ये लाइन है y बराबर x, ये है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो एरिया क्या हुआ, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, 2 टाइम्स 0 से 1 तक इंटीग्रेट करो, x माइनस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रखेंगे 1/2 माइनस 1/3, 1/6, आंसर आ गया 1/3। यही आंसर है, देख लीजिए, नोट कर लें, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए।